भारत में पिछले 50 सालों में नारीवादी गतिविधियों ने 5000 सालों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खुली चुनौती दी है और साथ ही परिवार, नातेदार, धर्म, राजनीति और राज्य में पुरुषों के वर्चस्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा जब भी कोई आंकड़े सामने आते हैं तो देखा जाता है कि उसके अंदर भारत का स्थान हमेशा निचले पायदान पे ही होता है, जबकि मीडिया अक्सर महिला सशक्तिकरण को लेकर के आए दिन नेताओं के बड़े बड़े काम गिनाती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आंकड़े किसी भी तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं, ना कि कल्पनाओं के आधार पर। शहरों में विकास की बात करें तो वहां पे विकास कुछ हद तक संभव हो पाया है, जबकि ग्रामीण परिवेश में स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही बरकरार है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति से वंचित रखा जाता है। इतने नारों और कानूनों के बावजूद भी इतने कम उम्र में उनका विवाह करा दिया जाता है, उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल दिया जाता है। तो सुबह आटा पीसने से लेकर रात में बचा हुआ निवाला खाने तक उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाए तो ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में आज भी बड़े पैमाने पर एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से ग्रसित नजर आती हैं। उन्हें अगर कोख में एक बार जिंदगी मिल भी जाती है तो उन्हें कदम कदम पर जीवन में मारा जाता है, उनकी सांसें छीनी जाती हैं। कभी कन्या भ्रूण हत्या के रूप में, कभी दहेज हत्या के रूप में, कभी किसी और रूप में। इसके बाद अगर वो आवाज उठाती हैं तो उन्हें चरित्रहीन या बाजारू औरत जैसे न जाने कितने अपशब्दों से ताने मारे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का शिक्षा का स्तर कम होना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में महिलाएं शिक्षित बहुत कम होती हैं और उनमें कानूनी समझ भी ना के बराबर होती है या बहुत कम होती हैं। इसीलिए वो हमेशा अत्याचार सहती चली आई हैं और तब तक सहती रहेंगी जब तक उनमें कोई जागरूकता नहीं आएगी। उनके अंदर बचपन से ही एक पितृसत्तात्मक विचार को इस तरह से बिठा दिया जाता है कि वो बड़े होकर के भी नहीं निकलता। मायके में भाइयों की सेवा करना और फिर ससुराल में जाकर अपने पति और बच्चों की सेवा करने को ही उनका धर्म बना दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई नारीवाद आवाज गूंजने लगती है तो उन पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले कायरों के दिल में एक भय समा जाता है और उनको ये भय सताने लगता है कि कहीं उनकी ये निर्दयी सत्ता उनके हाथ से न चली जाए। महिलाओं को हमेशा पुरुषों के सेवा के लिए बनाया गया है। ये कुरीतियां जो उन्होंने समाज में फैला रखी हैं, कहीं इसका अंत ना हो जाए। इसी के संदर्भ में एक नारीवादी कार्यकर्ता ने एक बात कही है कि जिन लोगों को नारीवाद से कोई दिक्कत है उन्हें संवाद करना चाहिए, क्योंकि नारीवाद को सबसे ज्यादा बदनाम पितृसत्ता और पूंजीवादी मीडिया ने किया है। क्योंकि ज्यादातर लोग नारीवाद का मतलब पुरुषों को नीचा दिखाना समझते हैं, जबकि इसका असल मतलब होता है कि जेंडर में समानता लाना। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो जागरूक हों और सदियों पुरानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जो ग्रसित हैं और वहाँ उसकी जंजीरों में वो जकड़ी हुई हैं, उसमें जो उनका दम घुट रहा है, इससे वो आज़ाद हों और इस देश में अपनी भागीदारी करें। क्योंकि किसी भी देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना वहाँ के विकास को ऊपर नहीं लाया जा सकता। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। किसी भी देश को महाशक्ति बनाने के लिए कहीं ना कहीं नारी शक्ति के रास्ते से होकर गुजरना जरूरी होता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, हाँ सशक्त हुई है नारी, हाँ सशक्त हुई है नारी, कागजी किताबों में जीवन कटता है उसका आज भी पीड़ित हिसाबों में। मजबूती का दिखावा तो है उस शहर में, मजबूती का दिखावा तो है उस शहर में, बंदिशें लगती हैं उस पे पहले अपने ही घर में। जय हिंद, जय भारत।